वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को, कि बॉन्ड कैसे बना। वेस्पर थ्योरी ने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन करेगी बॉन्ड फॉर्मेशन को। इसको सबसे पहले हिटलर और लंडन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1927 में। बाद में इसको एक्सटेंड किया है पोलिंग ने। और ये इसकी बेस क्या है, देखें वेस्पर थ्योरी की जो बेस थी वो हमारे पास वेव मैकेनिकल थ्योरी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करेगी, साथ बॉन्ड फॉर्मेशन को भी। इसका जो बेसिक अजम्पशन यानी बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारे पास है कि स्टूडेंट जब भी कोवलेंट बॉन्ड यानी बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, जिनको हम वैलेंस शेल ऑर्बिटल बोलते हैं, दो एटम्स के वो ओवरलैप करते हैं। दो एटम्स हैं, यानी ये ए है ये बी है, इनके दरमियान बॉन्ड बना है। तो क्या होता है, इनके ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, इसे यानी ऊपर अटैच हो जाना, इसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि देखें, हाफ फील्ड की बात की, हाफ फील्ड का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, ठीक है। पी एक्स, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। अगर इनके पास एक एक आ जाए तो ये हाफ फील्ड है, ये हम इसको बोलते हैं पार्शली फील्ड है, यानी मुकम्मल फील्ड नहीं है। इसी तरह हमने बात की कि वो हमेशा हाफ फील्ड होंगे जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, फुल फील्ड नहीं, हाफ फील्ड होंगे। उनके मिलने से वो क्या हो जाएंगे, वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, यानी वो एक पेयर बना देते हैं। तो एज ए डेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन क्या हो जाती है, अपोजिट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है क्लॉकवाइज, दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों मिलकर अपोजिट स्पिन के साथ पेयर बना लेते हैं। एंड बिकम पेयर टू स्टेबलाइज, और फिर वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक असम्पशन है। आगे स्टूडेंट हमारे पास जो है टू कंडीशंस है, ये आपने याद रखनी है। पहली कंडीशन कि वो पार्शली फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए और उनको ओवरलैप करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बॉन्ड की डायरेक्शन है वो ही उनके ओवरलैप होने की डायरेक्शन से ही पता चलती है, यानी बॉन्ड किस तरह बन रहा है वो उनके ओवरलैपिंग की डायरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि किस तरफ बॉन्ड बनेगा। इसकी एग्जांपल है, देखें, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ये 1s है। अब दूसरे वाले का भी 1s है, दोनों का 1s आपस में मिलेंगे, तो इनके मिलने से ये ज़रा देखें ओवरलैपिंग हो गई ना यहाँ से, तो हम इसे कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब हमारे पास इसी बेस पर यानी इनकी ओवरलैपिंग की वजह से दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होता है स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एस हमेशा मिलते हैं, तो उनसे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसकी मैं रीज़न बताता हूँ सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। बहरहाल यहाँ पे देखें, फर्स्ट वन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई आ जाए। अब ज़रा देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियाई है, ये दूसरा न्यूक्लियस, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इनके दरमियान। तो हम इस बॉन्ड को कहते हैं, ये बॉन्ड कौन सा है, ये सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही ज़रा आप इधर देखें, ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस, तो ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, दरमियान में, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान आ जाती है। यहाँ पर भी देखें कि ये हमारे पास जो है दोनों न्यूक्लियाई हैं, दोनों पी ऑर्बिटल हैं, हेड टू हेड मिले हैं, तो इनके मिलने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाती है, इन दोनों के दरमियान में। तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो आपने याद रखना है कि एस और एस के दरमियान, या पी और एस हमेशा ये हेड से मिलते हैं, तो इनके दरमियान, या पी और पी जब भी हेड टू हेड मिले, साइड टू साइड नहीं, हेड टू हेड मिलेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड स्टूडेंट कब बनता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो। अब देखें, ये जब साइड टू साइड मिलेंगे, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियाई एक दूसरे के बिल्कुल लाइन ज्वाइनिंग के साथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ रही है, ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो हमेशा साइड टू साइड ओवरलैपिंग से जब भी पी और पी ऑर्बिटल, पी एक्स हो सकता, पी वाई, पी जी जब भी मिलेंगे तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे आ जाती है, तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। और ये हमारे पास जो है ये इसकी फाइनल शेप है, ये देखें, ये न्यूक्लियाई है ये वाले दोनों, तो इसके अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड।
स्टूडेंट इसकी हमारे पास एग्जांपल है, देखें बॉन्ड फॉर्मेशन की अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब आपको पता चल गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, और आपने इनका डिफरेंस याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमेशा फर्स्ट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई होती है, और पाई बॉन्ड में अबव एंड बिलो जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। तो ये आपने जो है इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो याद रखना है। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इनर्ट होता है, पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये रिएक्टिव होता है। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है HF की। अगर आप ये समझ गए तो आपको सारा आगे समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये बॉन्ड कैसे बना, और दूसरे नंबर पे हमें ये भी नहीं पता ये पाई है कि सिग्मा में। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो उसकी ये वाली। अब हमने देखना है कि फर्स्ट कंडीशन के पार्शली फील्ड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। देखिए इसमें ये वाला है 2pg, और इसमें 1s, ये पार्शली फील्ड यानी हाफ फील्ड हम इसको कहते हैं। इसका मतलब है ये इसके साथ क्या होगा, ओवरलैप करेगा। अब कैसे करेगा, हम शेप बनाते हैं इनकी। इसकी 1s आपने शेप बना दी, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का 2pg आप ऐसे बना सकते हैं, ये क्या है 2pg। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो देखें कौन सा केस लगेगा, ये वाला, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि s किसके साथ मिल रहा है, p के साथ। तो यहाँ पर भी देखें 1s किसके साथ मिलेगा, 2pg के साथ। तो ये जब मिलेगा तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। तो इससे क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियाई है, ये इसका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरमियान में आ गई, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास जो फाइनल शेप है वो ये वाली है, यानी कि ये जो थोड़ा सा पार्ट बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें s करेक्टर भी आ गया। ये p करेक्टर है, ये इसमें कौन सा, क्योंकि s साथ क्या हुआ है, अटैच हुआ है। अब ये हमारे पास जो है किसकी शेप होगी, ये HF यानी फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो है वो शेप होगी। इसमें अक्सर MCQs आ जाता है कि HF में कौन सा हाफ फील्ड जो है वो अटैच होता है। तो हाइड्रोजन का 1s, फ्लोरीन का 2pg होता है, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि sp के साथ हेड टू हेड जो है वो मिला हुआ है। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो है एग्जाम्पल है दूसरी, वो N2 मालिक्यूल। देखें लिवर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसमें ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये बॉन्ड कैसे बना, हमें नहीं पता। कौन सा बॉन्ड इसमें सिग्मा है, कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं, ये अभी हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक, दोनों सेम एटम है तो सेम ही होगी। तो 7 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2p। अब ये एक्साइटेड स्टेट है, ये याद रखना, मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। अब तीनों के तीनों एक्साइटेड स्टेट में स्टूडेंट क्या है, हाफ फील्ड है, पार्शली फील्ड है। तो ये तीनों के तीनों बॉन्डिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इधर से ये तीनों करेंगे, तो इसका मतलब है ये आपस में ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस, ये नाइट्रोजन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका बनाता हूँ 2px, ये ठीक है, ये 2px बन गया। अब इस वाले का भी 2px, अब इसका 2px, इसका 2px आपस में हेड टू हेड मिल गए, ये ओवरलैपिंग होगी। मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ठीक है, शेडिड कर दिया। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, हेड टू हेड मिलने से सिग्मा बॉन्ड। ये आपने याद रखना है, p जब भी हेड टू हेड मिलेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और मैंने बताया पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब उसके बाद ये 2px मिल गए। अब आपको पता है कि जब 2px हेड टू हेड मिलेंगे, 2py और 2pg ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हेड टू हेड नहीं मिलेंगे, यानी ये सीधी लाइन है ऐसे, तो y कैसे होगा, परपेंडिकुलर, z इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैंने ऐसे बनाए हुए, तो ये क्या है, ये y है हमारे पास। अब ये y हेड टू हेड तो मिल नहीं सकता क्योंकि ये साइड टू साइड है ना, ऐसे मिल रहा है। तो px मिल गया, अब y इसके परपेंडिकुलर आ रहा है तो हमेशा साइड टू साइड मिलेगा। इसकी मैं ऐसे शो कर देता हूँ, यानी ये ऐसे मिलेगा 2py इसके 2py के साथ। तो जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। पहला बॉन्ड सिग्मा, 2px के दरमियान हेड टू हेड। दूसरा बॉन्ड हमेशा कैसे होगा, पाई बॉन्ड, और वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अब तीसरा बॉन्ड भी कौन सा होगा, पाई। वो कैसे देखें, 2pg है जी, कैसे है, परपेंडिकुलर। ये भी कैसे है जी, परपेंडिकुलर है। तो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये भी कैसे मिलेंगे, ऐसे साइड टू साइड, यानी इस तरह। p ऐसे था, यानी x ऐसे मिला, p ऐसे मिल गया, और जो हमारे पास 2pg है वो ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये साइड टू साइड, तो ये भी कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो देखें, वो ये वाली, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा भी। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन में कितने सिग्मा है, कितने पाई है। तो हमारे पास जो शेप देखें कैसे बन जाएगी, बुक में उसने इसको मेंशन किया ऐसे, एक लूप, ये उसके ऊपर दूसरा,
ये उसके ऊपर तीसरा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इधर से ऐसे ये हमारे पास जो है वो शेप ड्रम की तरह एक शेप बन जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास H2S मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखें सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर है। कितना एटॉमिक नंबर 16। तो इसमें कितने हाफ फील्ड हैं, ये वाले 3py 3pz, ये हाफ फील्ड। हर एक के साथ कौन अटैच होगा, एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन की मैंने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी। तो ये सेंट्रल एटम है। अब ये इसका क्या होगा, ये 2py है, तो वो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, 2pz आ जाएगा, साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो शेप बन जाएगी। अब इसमें देखें ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि p हेड के साथ क्या लग रहा है, s, यहाँ पर भी 2pz के साथ दूसरा हाइड्रोजन लग रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये सिग्मा, दोनों सिग्मा। आपने याद रखना है कि एक ही एटम के दरमियान जब दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई होगा, दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान अगर 2 बॉन्ड हैं वो दोनों सिग्मा होंगे, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक बच गया, 2 लोन पेयर हैं, ये 3s और 3p, क्योंकि ये सारा वैलेंस शेल है, 3s 3px 3py 3pg वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये भी लोन पेयर, ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, ये भी लोन पेयर, लेकिन ये क्या बन गए, बॉन्ड पेयर, ये भी क्या बन गए, बॉन्ड पेयर। अब हम जो है इस तरह इनको फिर शो करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 2 लोन पेयर और 2 क्या आ जाएंगे, बॉन्ड। इनमें एंगल कितना होगा, वो 92 का जो है वो हमारे पास एंगल आ जाएगा यहाँ। आगे स्टूडेंट हमारे पास जो है वो वीबीटी की कुछ लिमिटेशन है। वीपीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। इट डज नॉट एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन को इसने एक्सप्लेन नहीं, उसकी टेट्रावेलेंसी को नहीं किया। इस तरह इसने बॉन्ड एंगल्स किसके दरमियान, वाटर के और अमोनिया के दरमियान जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। ये हमारे पास जो है वो वीबीटी की क्या थी, लिमिटेशंस थी।